अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मिनाल और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी अपने विंटर की ड्रेसेस। व्लॉग लास्ट तक देखिएगा। मैं हूँ आपकी होस्ट मिनाल, डेली व्लॉगर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाउसवाइफ हूँ, 2 मेरी बेटियाँ हैं और अपनी डेली रूटीन लाइफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर बन रही है मज़ेदार किस्म की चाय, जिसमें मैंने इलायची डाली है और इसको मैं अच्छे से पका रही हूँ, क्योंकि विंटर्स में चाय पीने का तो मज़ा ही और है, चाहे वो पिंक टी हो, चाहे वो जो है ना नॉर्मल ये वाली टी हो। तो ब्लॉग के एंड में आपको इंशाल्लाह पिंक टी भी दिखाऊंगी, इसका कलर भी दिखाऊंगी, और ब्लॉग के स्टार्ट में जो है ना ये हमारी जो रिवायती चाय है ना, इसके मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है सफाई हो रही है, और यही होता है कि जब सफाई हो जाती है ना तो जो हम ख़वातीन होती हैं ना, हमें तो ऐसी तसल्ली हो जाती है, बस एक दफ़ा सफाई हो जाए घर की, चाहे ख़ुद करें चाहे करवाएं, लेकिन एक दफ़ा जब घर साफ़ हो सुथरा हो जाता है तो फिर हम लोग जो है ना सुकून में आ जाते हैं। तो मैंने सोचा था कि जी एक दफ़ा जब रूम वगैरह घर साफ़ हो जाए सारा पोर्शन वगैरह, तो उसके बाद जो है मैं फिर आपको अपने कपड़े दिखाती हूँ। तो आज दिल चाह रहा था पता नहीं खद्दर पहनने का, क्योंकि मेरा एक तो ये दिल नहीं चाह रहा था कि मैं मोटे मोटे स्वेटर पहनूँ, मैं चाह रही थी कि ऐसे कोई गर्म से कपड़े पहन लूँ जिसमें सर्दी भी ना लगे और जो है फ़ैशन फ़ैशन का फ़ैशन हो जाए हमारा। तो पहले मैंने ये निकाला, ये खादी का सूट है, और ये जो है प्रेस हुआ हुआ है, पिछले साल का सूट है, ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था और बड़ा प्यारा है। इसके साथ खद्दर का ही ट्राउज़र और साथ इसके ये मैं शॉल लेती हूँ। तो पहले मैंने ये निकाला, मैं बड़ा सोचा, मैंने कहा पहन लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, ये मैंने फिर नहीं पहना, मैंने कहा किसी और दिन पहन लूँगी। तो फिर मैंने इसको वापस रख दिया, और फिर मैंने सोचा कि चलें क्यों ना आप लोगों के साथ जो मेरे पास खद्दर के मैंने सूट लिए थे वो मैं आप लोगों को दिखाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये जो है बड़ा प्यारा सा डिज़ाइन है और कलर ही बहुत प्यारा है, फिरोज़ी टाइप के कलर है। इसके ऊपर ये गोल्डन, पिछले साल बहुत चले थे ना खादी में, जो एक गोल्ड प्रिंटेड सारा एक जो है ये डिज़ाइन से चल रहे थे, ब्लैक के ऊपर भी, रेड के ऊपर भी, जिन पे लोगों ने फ्रॉक्स भी बनाए हैं और सारा। तो ये मेरा ख्याल है उसी स्टाइल में था, लेकिन इसका कलर बहुत प्यारा था और दुपट्टे का कलर भी बहुत ही खूबसूरत था। तो ये मैंने इसलिए नहीं सिलवाए थे, पिछले साल काफ़ी कपड़े हो गए थे, तो फिर मैंने कहा चलने रख लेते हैं। होता ही है कि मतलब नेक्स्ट ईयर भी काम आ जाते हैं सारे कपड़े। वैसे भी मेरी आदत है, मैं एक साथ सब कपड़े नहीं सिलवाती हूँ, तो बस मैं ज़रूरत के मुताबिक जो है वो सिलवाती हूँ। यहाँ पर जो है एक और जो है सूट है, ये एक वो 2 पीस था और ये भी 2 पीस है, दुपट्टा शर्ट है, क्योंकि ट्राउज़र तो इसके साथ तो मैच हो ही जाएगा। मेरे पास जो है वो रेडिश में भी एक ट्राउज़र है, ये जो इसके ऊपर पट्टी सी लगी हुई है इसके गले के ऊपर, शॉल में भी वही कलर आ रहा है, तो ब्लैक के साथ भी चल जाएगा, ऑफ वाइट के साथ भी चल जाएगा, कोई भी, मतलब वो तो होते ही हैं। तो ये जो है ये 2 सूट थे, और मैं सोच रही थी कि ये मैं अब जल्द से जल्द जो है ये दर्जी को दे दूँ, और मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ भी ये जो है इनका प्रिंट शेयर कर लूँ। कपड़े जो है ना वो बथेरे हैं, बस टाइम जो है ना वो मिल जाए, लेकिन मैंने कहा चलें अब जो काम करने वाले हैं वो तो करने ही है। मैं कोशिश करूँगी अब आप लोगों के साथ अपने जो है ड्रेसेस भी शेयर करूँ। वैसे तो मुझे शॉपिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, और अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखेंगे आप बिलीव करेंगे, हर दूसरे दिन जो है ना हम कभी पैकेजेस मॉल जा रहे हैं, कभी हम एम्पोरियम मॉल जा रहे हैं, कभी हम किसी मॉल जा रहे हैं, कभी किसी, तो काफ़ी हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग वगैरह करते रहे हैं। लेकिन अब ये जो कोविड आया ना, कोविड हम सिर्फ डरते हैं बच्चों की वजह से, क्योंकि अगेन वही बात होगी कि आप अपने अपने पर्पज़ के लिए जो है, अगर मैं ये कहूँ कि नहीं जी आज, क्योंकि आजकल चल रही है खादी पे 50% ऑफ चल रहा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप लोग जाएं और शॉपिंग करें। तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि नहीं, मैं अपनी खातिर जो है बच्चों को ले जाऊँ, और फिर मतलब ऑब्वियसली क्योंकि गाड़ी में बहुत ज़्यादा देर नहीं छोड़ती, क्योंकि वो बच्चे तंग करते हैं, फिर वो भी ज़िद करते हैं कि नहीं हमने भी शॉप में जाना है, हमने भी ड्रेसेस देखने हैं, क्योंकि माशाल्लाह बच्चियाँ हैं ना, इनको भी शौक़ होता है कि मतलब ऑब्वियसली आजकल की जो जनरेशन है बहुत डिफरेंट है। हम लोग तो मुझे याद है जब हम अपनी अम्मी के साथ जाते थे, लो जी उन्हों दी असी उंगली फाड़ लेनी, थे जिधर जिधर उन्होंने जाना हमने साथ साथ जाना, चुप करके असी जो है ना वेखी जाना चीज़ां, तो चुप करके असी जो आगे पंजाबी मुझे भूल गई है। तो खैर कहने का मकसद यही है कि अम्मी के साथ जाते थे और चुप करके जो है हम लोग खड़े रहते थे, और चाहे 2 घंटे हो जाए चाहे 3 घंटे हो जाए, मैं तो तंग नहीं करती थी। आखिर में फिर हम जो है मिल के जो है दही भल्ले खा लिए, साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली या फ्रूट चाट। मुझे याद है मैं तो फ्रूट चाट खाती होती थी, मुझे बहुत पसंद थी। और कभी आप अगर चले जाएँ नारकली की फ्रूट चाट खा लें, या फिर आप जो है मून मार्केट की फ्रूट चाट खा लें, इतनी वो मज़े की होती है ना, मुझे आज भी उसका टेस्ट याद है। और लिबर्टी मार्केट, फिर जब मैं लिबर्टी मार्केट से ज़्यादा शॉपिंग करती थी तो वहाँ की फ्रूट चाट खाती थी। लेकिन जो जवाब है ना अनारकली और मून मार्केट की फ्रूट चाट का जवाब और कहीं नहीं है।
तो खैर यहाँ पर जो है अब रात का टाइम है और रात के टाइम में मैं यहाँ पर जनाब साहब बनाने लगी हूँ फ़िश। और हाँ, मैंने अभी थम्स अप किया था वो थम्स अप इसलिए था कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिन्होंने नहीं किया हुआ बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दें। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने वाली हैं और मैं आपको फ़िश मसाला सिखा चुकी हुई हूँ, फ्राई फ़िश मसाला। और पिछली दफ़ा जो मैंने फ़िश बनाई थी ना, वो मैंने सारी माशाल्लाह घर वालों को खिला दी थी और मैं ख़ुद भी नहीं खाई थी मैंने। और वो एक होता है ना कि जो मेरी आदत वैसे भी ऐसी है कि मैं जब कुछ बनाती हूँ तो मैं बाकी सबको खिला देती हूँ। तो खैर वो ख़त्म हो गई थी। मैंने फिर हस्बैंड से कहा था कि ले आते हैं और जाकर तो फिर हम जो है ना, वैसे तो हम लोग देसी लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना हमने कहा कि चलें फार्मी लेकर देखते हैं कि फार्मी फ़िश कैसी होती है और उसका टेस्ट जो है। क्योंकि जब मैं फ़िश खाती थी ज़्यादा, मतलब जब छोटी ज़्यादा होती तो खाती थी, तो इतना कभी ऐसा मैंने शौक़ से नहीं खाई। लेकिन अब जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपको चीज़ों की समझ आती है, तो फिर आप जब वो कहते हैं ना कि सही ख़वातीन वाले आप लाइफ में आ जाते हैं, तो फिर आपको सब करना पड़ता है। तो खैर अब मुझे पहचान हो गई है थोड़ी बहुत। तो खैर फार्मी जो है वो ले ली और एक देसी ली थी। तो मैं अब फार्मी को मसाला लगा रही हूँ। और ये छोटी ली थी और छोटी भी जो है वो, मैं यही सोच रही थी कि चिकन इतना ज़्यादा महंगा हुआ है। आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, बट हम लोग जो हैं, हम लोग अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास आप कह लें, हम लोग जब जाते हैं चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, तो फिर मैं तो, सही बात है कि मैं तो ध्यान रखकर चीज़ें ख़रीदती हूँ। मैं ऐसे कभी भी नहीं करती कि मैं जो है इतनी ये दे दें वो दे दें, ऐसे मैं कभी नहीं करती। वैसे भी हमारा मज़हब जो है वो यही कहता है कि मियाना रवि से चलो, ना बहुत ज़्यादा ओवर हो जाओ ना बहुत ज़्यादा कम में रहो। तो मैं फिर सोच समझ की चीज़ लेती हूँ। लेकिन हुआ ये कि मैंने ना मंगवा ली, क्योंकि नॉर्मली जब आप पिछले 2-3 महीनों की अगर बात करें, तो जब आप 2 चिकन लेते हैं, फुल चिकन या 3 लेते हैं, तो तकरीबन 2 चिकन आपको 700-800 में ईज़िली मिल जाते हैं, 700 तक ना। तो मैं गई तो मैंने जनाब जब बिल करवाया तो बिल 1200 बन गया। और उसमें जो था वो अच्छा खासा उन्होंने, मतलब कि एक तो वो रेगुलर शॉप जो बाहर से आप ज़िबा करवाते हैं, वहाँ से मेरा ख्याल है सस्ती पड़ जाती है जब आप खड़े होकर लेते हैं। लेकिन जब आप ये मीट शॉप्स वगैरह पे जाते हैं, तो मुझे लगता है ये कुछ अपना भी मार्जिन रखते हैं। खैर बिल काफ़ी ज़्यादा बना था, बट आई वॉज़न्ट सेटिस्फाइड एट ऑल। तो फिर मैंने ये सोचा कि आप जो है ना स्विच कर जाएँ फ़िश की तरफ, क्योंकि ये ज़्यादा हेल्दी भी है। चिकन को तो वही इंजेक्शन लगा के, या तो फिर आप खाएँ तो आप देसी चिकन खाएँ। तो खैर ये सारा ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक की बातें हो गई। तो और महंगाई की बातें होंगी। महंगाई में अगर आप जाते हैं तो सब्ज़ियाँ वगैरह हर चीज़ महंगी हुई है। तो खैर आप लोग भी ध्यान से और सोच समझ के चीज़ें लिया करें और कोशिश किया करें कि चीज़ों का ज़िया ना करें। और यहाँ पर बस मैंने जब मसाला लगाया था तो मैंने ना साथ ही फ्राई कर लिया था। अच्छा, पीसेस मैंने पतले और लंबे रखवाए हैं। उसकी रीज़न ये है कि ना पहले ना बहुत बड़े बड़े उसने पीसेस कर दिए थे, तो इतना अगर दिल ना भी करे ना खाने का, तो खानी पड़ती थी और ज़ाया हो जाती थी। तो फिर मैंने पतले और रबे एज अ स्नैक जो है वो इसको यूज़ करना है, क्योंकि सर्दियों की सौगातें होती हैं, जिस तरह सरसों का साग हो गया, गाजर का हलवा हो गया और फ़िश हो गई, इस तरह की चीज़ें। तो जब मैं छोटी होती थी ना, तो मेरी नानो जो है वो बहुत मज़े का गाजर का हलवा बनाती थी और मुझे याद है उसमें ना वो खोया बहुत ज़्यादा डालती थी। तो मैं कभी कभी ऐसे करती थी कि खोए वाला जो सारा पार्ट होता था वो खा लेती थी और गाजर जो थी वो रहने देती थी। लेकिन जब हम फ्लैशबैक्स आते हैं ना बचपन के, तो फिर सारी ये चीज़ें याद आती हैं जो अब हम बड़े हुए हैं। जब बड़े होकर शादी के बाद जब मैं जो है वो एक लड़की हूँ, हाउसवाइफ हूँ, एक तरह से एक वो होता है, एक आप टिपिकल एक हाउसवाइफ जब बनते हैं तो फिर आपको चीज़ों की समझ आती है। तो इसी तरह से होता है। तो खैर वो तो अभी मेरी बच्चों ने दौड़ें लगवाई होती हैं, लेकिन मैं आपको अपनी 100% क्रिएटिविटी भी शो कर सकती हूँ। बाज़ औक़ात हाँ, बच्चों के साथ बहुत बाउंड होते हैं आप जो है वो उस तरह से बाज़ार जाना, शॉपिंग करना, हर एक चीज़ दिखाना। वरना मैं तो आप बिलीव करें कि जब मेरी शादी, अगर मैं कभी आपको अपनी शादी के कपड़े दिखाऊँ, शादी की शॉपिंग आपको अपनी सारी दिखाऊँ जो मैं ख़ुद करती थी। मुझे याद है मैंने अपनी जो शादी का मेहंदी का जो लहंगा था ना, मतलब जो शर्ट थी, वो क्योंकि इस तरह हुआ था कि जो हमारे वो थे मेरे इन लॉज, उन्होंने हमें कहा था कि आप, मतलब उन्होंने हमें कहा था अब लड़की जो है ना अपनी मर्ज़ी से बनाए। उन्होंने ख़ुद कह दिया था कि आप जाएं और ख़ुद शॉपिंग करें। और मेहंदी का नॉर्मली ये होता है कि ससुराल वाले जो ड्रेस लाते हैं वो पहनना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे हुआ था कि मेरी जो आंटी थी उन्होंने मुझे ये मतलब फ्री हैंड दिया था कि आप अपनी मर्ज़ी से बनाएं। तो फिर मुझे याद है बादशाही मस्जिद, मियाँ मीर नहीं, बादशाही मस्जिद के पीछे कोई बाज़ार था, वहाँ से जाकर जो है ना मैंने अपनी एक शर्ट के ऊपर स्पेशल काम करवाया था। लहंगा कहीं और से बनवाया था, दुपट्टा उसका कहीं और से, मतलब फुल वो डिज़ाइनर ड्रेस बन गया था। तो है ये जो छोटी सी डॉल्स मैंने दिखाई थी, ये मुझे गिफ्ट की थी। मेरा जो देवर है वो गए थे हनीमून पे, जब गए थे तो वहाँ से ना वो लोग लेकर आए थे छोटी छोटी ये डॉल्स लेकर आए थे, बड़ी क्यूट लगी थी।
यहाँ पर जो है पिंक टी भी तैयार हो गया है। स्टार्टिंग में मैंने आपको नॉर्मल रेगुलर जो टी होती है वो दिखाई है, और जी देखें एंडिंग में ना अब व्लॉग ऑलमोस्ट मैं एंड कर रही हूँ। तो देखें जी ये सूप भी सर्दियों की सुगात है, ये तो खैर मैं भूल गई थी। वॉइस ओवर जो है ना मेरी बेटी मुझे करने नहीं दे रही। मैं एक्चुअली बैठी हूँ गाड़ी में, गाड़ी को मैंने स्टार्ट किया हुआ है और ना गाड़ी जो है वो गर्म हो रही है, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में गाड़ी डायरेक्ट इंजन पर फिर अफेक्ट होता है। इसलिए आप थोड़ा सा खुद भी जब गाड़ी स्टार्ट किया करें तो वेट कर लिया करें गाड़ी गर्म होने का। तो जी व्लॉग हो रहा है एंड अभी जो है ना सुबह का टाइम है और हम लोग लेटे हुए हैं। मैं छोड़ के आई थी बेटी को स्कूल और अब हम बैठ गए हैं और मेरा दिल नहीं चाह रहा इस टाइम सफाई करने का। तो मैं सोच रही हूँ ज़्यादा सी धूप निकलती है ना तो फिर उसके बाद सफाई करवाती हूँ। और मैंने अभी लाइटें बंद कर दी हैं और लाइट चली गई थी सामने टीवी पे, लेकिन अभी जो है वो लाइट फिर आ गई है, वो रेड लाइट नज़र आ गया, उसे आइडिया हो गया है। तो आई होप आप लोगों को जो है व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह ताला आज का दिन कैसा गुजरता है सारा मैं डिटेल आप लोगों के साथ व्लॉग के शेयर करूँगी। और अभी दिल चाह रहा है थोड़ी देर सो ही जाऊँ, 1 घंटे का ना नैप ले लूँ। तो लेट्स सी। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पता नहीं आज एक थकावट सी हो रही है, एक अजीब सी जिस्म जो है वो थका थका सा लग रहा है। पता नहीं शायद मेरे साथ ही है या फिर शायद सबके साथ ही होता है। छोटी बेटी मेरे साथ है और मैं चाह रही हूँ कि ये भी थोड़ी देर सो जाए, मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, तकरीबन 10 सवा 10 तक लेट जाऊँ थोड़ी देर ना। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर आज के व्लॉग में। अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और बस गाड़ी जो है ऑलमोस्ट हो गई है गरम। तो बस अब मैं निकलती हूँ, बेटी को लेट भी हो रहा है। 12 बजे छुट्टी होनी थी, 12:12 हो गए हैं। तो बस अब निकलती हूँ। अपनी दुआ में बहुत सा याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा, और सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर दें। मिलती हूँ आप सबसे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।